तो बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आपका उन्नति एग्जाम गुरु में। आज मैं बच्चों आपके लिए लेके आई हूँ BSKG 178 का शॉर्ट असाइनमेंट स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। स्टार्ट करते हैं बच्चों, कौन से सेशन के लिए, कौन से सत्र के लिए ये असाइनमेंट एप्लीकेबल है। जनवरी 2025 मतलब जो बच्चे दिसंबर में अपने एग्जाम्स देने वाले हैं उनके लिए असाइनमेंट एप्लीकेबल है। कोर्स टाइटल देख लेते हैं बच्चों, प्राचीन भारतीय राजनीति। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसका फ्रंट पेज कैसा होना चाहिए, अनुक्रमांक होना चाहिए उस पे, मतलब आपका एनरोलमेंट नंबर, नाम, पता, दिनांक, उसके बाद बच्चों पाठ्यक्रम का नाम, उसका कोड, सत्रीय कार्य कोड होना चाहिए बच्चों, आपका स्टडी सेंटर मतलब अध्ययन केंद्र का नाम एवं कोड। लास्ट डेट बच्चों इसकी है आपकी 30 सितंबर 2025। मेक श्योर कि आप इससे पहले अपने असाइनमेंट सबमिट कर दें। स्टार्ट करते हैं बच्चों। कितने मार्क्स का है आपका? 100 मार्क्स का आपका ये असाइनमेंट है। 3 खंड में आपका असाइनमेंट विभाजित करा हुआ है। खंड 1 आपका, खंड 2 लघु उत्तरीय प्रश्न और आपका खंड 3 अति लघु उत्तरीय प्रश्न। स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से। राजनीतिक विषयक क्षेत्र, धर्म, अर्थ और नीति पर प्रकाश डाले। 20 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन है बच्चों आपका। सॉल्यूशन देखते हैं इसके। भूमिका दी हुई है बच्चों, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्म, अर्थ और नीति 3 अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणाएं मानी गई हैं। ये न केवल शासकों के आचरण और निर्णय को तय करती हैं बल्कि राज्य के प्रशासनिक ढांचे की नींव पर भी इन पे टिकी होती है। मतलब इन्हीं 3 स्ट्रक्चर्स पे ये, दीज आर बेसिकली द पिलर्स। उसके बाद बच्चों देखते हैं, मुख्य बिंदु की तरफ आते हैं। धर्म का राजनीतिक संदर्भ में अर्थ क्या होता है बच्चों? पॉइंट फॉर्म, उसके बाद पैसेज फॉर्म में प्रेजेंट करा हुआ है आपके उत्तर को। सेकंड देख लेते हैं बच्चों, अर्थ का राजनीतिक क्षेत्र में महत्व, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। उसके बाद थर्ड पे आते हैं बच्चों, नीति का प्रायोगिक पक्ष, उसको भी बच्चे पैसेज फॉर्म में प्रेजेंट करा हुआ है। और फोर्थ और लास्ट है आपका, धर्म, अर्थ और नीति के पारस्परिक संबंध। सेम बच्चों, सेम प्रेजेंटेशन रखनी है आपने। निष्कर्ष, अगर आप कंक्लूजन नहीं लिखोगे, आप अपने टीचर को ये बताओगे ही नहीं कि आपने पूरे आंसर में लिखा क्या है, तो आपके उत्तर का कोई फायदा नहीं है। आप बिना निष्कर्ष के अपने उत्तर को पूर्ण नहीं करोगे। सेकंड है बच्चों आपका, वैदिक राजनीतिक चिंतनों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। ये भी आपका बच्चों 20 अंक का ये प्रश्न है। उत्तर देखते हैं बच्चों। भूमिका, बच्चों फॉर्मेट में आपको बार बार बता रही हूँ कि आपका फॉर्मेट सेम होना चाहिए। पहले आपकी भूमिका आएगी, उसके बाद मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु में बच्चों आपके पॉइंट्स आएंगे, जैसे वैदिक काल में राज्य की अवधारणा, उसको बच्चों पैसेज फॉर्म में प्रेजेंट करा हुआ है टीम ने। सेकंड है राजा की भूमिका और उसका उत्तरदायित्व, मतलब उसका मोटिव क्या है और उसकी फॉर्मेलिटीज क्या होती है। थर्ड है बच्चों आपका, वेदों में शासन की नैतिकता। उसके बाद बच्चों फोर्थ है आपका, प्रमुख वैदिक चिंतन के ग्रंथ। फिफ्थ है बच्चों आपका, वैदिक चिंतन की विशेषताएं, इसके फीचर्स क्या होते हैं। धर्म और सत्ता का संतुलन, राजा का नैतिक और उत्तरदायी चित्र। थर्ड है बच्चों आपका, सामाजिक सहभागिता वाली शासन व्यवस्था। बच्चों सारे पॉइंट आपने लिखने हैं, कोई भी अपने उत्तर में एक भी मुख्य बिंदु को नहीं छोड़ेगा। निष्कर्ष बच्चों आपको अपने हर उत्तर में देना है। उसके बाद तीसरे प्रश्न की तरफ आते हैं बच्चों। आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है आपका 20 अंक का ये प्रश्न है। देख लेते हैं बच्चों। भूमिका इसकी आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। मुख्य बिंदु में पॉइंट वाइज दिया हुआ है बच्चों, पॉइंट को भी आपको पैसेज फॉर्म में प्रेजेंट करा हुआ है। सेकंड देख रहे हो बच्चों कैसे पॉइंट के सब पॉइंट, सब हेडिंग्स लिखे हुए हैं। सेकंड पॉइंट से जो चीज बच्चों स्पष्ट होती है वो भी हमारी टीम ने आपको प्रोवाइड करी हुई है। थर्ड बच्चों क्या है, मंत्री बनने की योग्यता, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ बीइंग अ मिनिस्टर, इसके भी पॉइंट्स देख लेते हैं बच्चों। शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से संतुलित होना चाहिए, वेदों और नीति का ज्ञान होना चाहिए, राजा के प्रति वफादार होना चाहिए और चरित्रवान होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, नीतिज्ञ और उसको विवेक होना चाहिए बच्चों, नॉलेज होनी चाहिए। गुप्त रखे अपनी बातें, अपनी और अपने जो राजा की बातें हैं उसको सीक्रेट रखना है बच्चों। और टाइम टू टाइम, मतलब अगर उसको कोई डिसीजन लेने को बोला है तो वो उसको डिसीजन लेना आना चाहिए धैर्य के साथ।
उसके बाद बच्चों फोर्थ पे आते हैं, मंत्री परिषद के कर्तव्य क्या होते हैं, ये भी बच्चों पॉइंट फॉर्म में आपको प्रेजेंट करा हुआ है। अर्थशास्त्र में कहा गया है मंत्रियों की सलाह से ही राज्य में शांति और स्थायित्व आता है। ये बात बच्चों आपको ध्यान में रखनी है, आपका इससे रिलेटेड बाद में कोई क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद बच्चों निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। कोई भी बिना निष्कर्ष के अपना उत्तर पूर्ण नहीं करेगा। प्रश्न नंबर 4 की तरफ देखते हैं बच्चों, आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। 20 अंक का ये प्रश्न है आपका। भूमिका, मुख्य बिंदु, सभा का परिचय, पंचकुल का स्वरूप। थर्ड है बच्चों आपका पंचायती ग्रामीण व्यवस्था। उसके बाद बच्चों फोर्थ पॉइंट है आपका पंचायती संस्थाओं की विशेषता, इसके फीचर्स क्या होते हैं। फोर्थ बच्चों आपका निष्कर्ष है। अब आते हैं बच्चों खंड 2 की तरफ, लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपका 20 मार्क्स का है। इनमें से किसी दो का उत्तर लिखना है बच्चों आपने। प्रश्न नंबर 5, अर्थशास्त्र में वर्णित राजकीय न्यायालय का वर्णन करें, जो कि आपका 10 अंक का ये प्रश्न है। भूमिका बच्चों आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। मुख्य बिंदु आपने लिखने हैं बच्चों सारे, कोई भी अपना एक भी मुख्य बिंदु नहीं छोड़ेगा। निष्कर्ष बच्चों आप देख लो, आप वीडियो पॉज कर करके अपने आंसर्स को नोट डाउन करो। प्रश्न 6, धर्म के स्रोतों पर प्रकाश डाले। ये भी प्रश्न बच्चों आपका 10 अंक का है। भूमिका आपके मुख्य बिंदु, श्रुति मतलब वेद, स्मृति मतलब मेमोरी, आचार, स्वशुद्धि, आत्मतोष। उसके बाद बच्चों निष्कर्ष आपने लिखना है। निष्कर्ष कोई भी अपने आंसर में नहीं छोड़ेगा। प्रश्न नंबर 7 की तरफ देखते हैं बच्चों, मनुस्मृति के अनुसार दंड के महत्व को स्पष्ट करें। 10 अंक का बच्चों आपका ये भी प्रश्न है। और बच्चों आपने अपनी शब्दों की लिमिट का ध्यान रखना है, कोई भी अपने वर्ड्स की लिमिट से लेस वर्ड्स नहीं लिखेगा। स्टार्ट करते हैं बच्चों भूमिका की तरफ। मुख्य बिंदु क्या है बच्चों आपके, इसके धर्म का मुख्य बिंदु बच्चों इसके हैं दंड का उद्देश्य, दंड का स्वरूप, राजा की क्या भूमिका होती है, राजा को धर्मानुसार दंड देना चाहिए, मतलब जो उसका धर्म है, जो उसका कर्तव्य है, उसके अनुसार उसे दंड देना चाहिए, अन्यथा वो पाप का भागी बनता है। अदरवाइज ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर ही इज डूइंग। दंड का प्रभाव, न्याय और धर्म। उसके बाद बच्चों निष्कर्ष आपने सेम लिखना है। थर्ड की तरफ आते हैं बच्चों। थर्ड खंड करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आपको बच्चों कोई भी कोर्स के असाइनमेंट नहीं मिल रहे हैं या आपके फ्रेंड्स कंफ्यूज हैं कि आंसर्स कहाँ से लिखे, तो बच्चों जल्दी से लेके आओ उन्हें उन्नति एग्जाम गुरु के यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो बच्चों सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट या नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। सारे सॉल्व असाइनमेंट्स बच्चों, सारे गेस्ट पेपर विद लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमने डाल दिए हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके अलावा बच्चों आपको अगर कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है या फिर आप किसी चीज़ में कंफ्यूज हो बच्चों, तो आप बच्चों हमारी उन्नति एग्जाम गुरु की वेबसाइट पे आओ। यहाँ पे हमने गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सॉल्व असाइनमेंट, प्रैक्टिकल फाइल, सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस बच्चे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस अगर आपने लेनी है, कोई भी डाउट है बच्चों, तो जल्दी से हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करो। अब बच्चों प्रश्न नंबर 8 की तरफ आते हैं। इनमें से किन्हीं 4 पर उत्तर लिखें। 20 अंक का बच्चों आपका ये प्रश्न है। न्याय सभाएं, इसका बच्चों उत्तर है भूमिका। उसके बाद बच्चों मुख्य बिंदु सारे ही आपके उत्तर में दिए हुए हैं। अर्थशास्त्र में न्याय सभाओं को 2 भाग में बांटा गया है, धर्म स्थान और आपका कांत कशोधन। उसके बाद बच्चों निष्कर्ष आपका स्क्रीन पे प्रेजेंट है। सेकंड है बच्चों आपका व्यवहार पदों का सामान्य परिचय दे। 5 अंक का बच्चों आपका ये प्रश्न है। भूमिका दी हुई है बच्चों, मुख्य बिंदु और आपका निष्कर्ष। फॉर्मेट बच्चों आपका सेम होना चाहिए। अगर आप भी चाहते हो बच्चों कि आपको भी सेम आंसर्स मिले पीडीएफ फॉर्म में, या आपके पास टाइम नहीं है अपने असाइनमेंट लिखने का, आप वर्किंग हो, तो बच्चों जल्दी से स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमारी टीम को कांटेक्ट करो, अपने हैंड रिटन असाइनमेंट बुक कर लो। बच्चों हमारी टीम आपके हैंड रिटन असाइनमेंट अपलोड करने में भी आपकी हेल्प करेगी। आपकी मेल पे कंफर्मेशन आ जाएगी असाइनमेंट्स की, आप वो चेक कर सकते हो। सारी गाइडेंस, सारा फॉर्मेट, सारी प्रेजेंटेशन आपको हमारी टीम गाइड कर देगी कि आपको कैसे बनाने हैं। तो बच्चों जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।